हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वोकेबलरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल पार्ट है आपके इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी में। वेदर इट इज़ स्कूल लेवल स्टूडेंट जिसको अपना वोकेबलरी इम्प्रूव करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्कूल लेवल में। दे माइट गेट अ क्वेश्चन लाइक अ वर्ड मीनिंग फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट मोर और लेस आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर समझना है, इनफैक्ट आपका टेक्स्ट ही समझना है, तो आपको बेसिक वर्ड्स तो पता होने चाहिए। लेकिन इन वर्ड्स को अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है याद रखना। रूट्स अगर आपको आता है तो डेफिनेटली उससे अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। एज़ फार एज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इज़ कंसर्न तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये पूछा ही जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हमारा 2 रूट वर्ड रहने वाला है। एक तो डेफिनेटली हम MAL मैल यूज़ करेंगे और दूसरा जो आज हमारा रहेगा वो रहेगा बेनी। तो ये दोनों पे हम आज डिस्कशन करने वाले। तो मैल से शुरू करते हैं। मैल से क्या वर्ड्स बन सकते हैं और उनका मीनिंग क्या होगा। पहले तो मैल यानी बहुत ख़राब हो सकता है, या कुछ ईविल यानी कुछ ऐसा चीज़ जो आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। तो पहला तो मलाइन ले लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही लेने वाला हूँ। तो मलाइन में आपको मैल क्लियरली दिखाई दे रहा है एट द स्टार्ट। मलाइन यानी किसी को हार्म करना या इंसल्ट करना हो सकता है। हार्म और इंसल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को इंसल्ट करते हो, हार्मफुल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंसल्ट कर सकते हो तो वहाँ पे मलाइन यूज़ कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए कुछ ख़राब सोच रहे हो या ख़राब कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। तो अब देख ही सकते तो वर्ड मैल से आया है। एक ट्यूमर भी होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है, जहाँ पे वो ट्यूमर जो है बहुत ही आपके बॉडी को हार्म करने वाला है, तो ऐसे ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका सेंटेंस का मीनिंग तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन ये मैं सेंटेंस लिखता हूँ। योर बिहेवियर मतलब आपका जो बिहेवियर है, ओके, योर बिहेवियर will cause or may cause malign a malign influence on the children। तो यानी आपका जो बिहेवियर है वो बच्चों पे एक ख़राब इन्फ्लुएंस यानी ख़राब प्रभाव डाल सकता है, ऐसा हो सकता है। या डू नॉट मलाइन अदर्स, ओके, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं, किसी का इंसल्ट मत करो, किसी के बारे में ख़राब मत सोचो, डोंट थिंक बैड अबाउट अदर्स और डोंट इंसल्ट अदर्स फॉर नो रीज़न। तो उस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पीपल हु मलाइन अदर्स दे मीट देयर ओन फेट लेटर, ऐसा भी हो सकता है। फेट यानी किस्मत, उनका भी कभी ना कभी ख़राब या कुछ हार्म उनको हो सकता है। इस तरह से हम सोच सकते हैं। यानी आप अगर दूसरों के बारे में निंदा करते हो, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, तो उस बुरा सोच को, वो जो बुरा आप करते हो, उसको हम मलाइन बोल सकते हैं। तो ये वर्ड का मीनिंग होता है मलाइन। तो इस तरह से मैल से आता है। ये तो पहला वर्ड हो गया। लेट्स टू टेक अनदर वर्ड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ये जो मैल रूट हो, इसको याद भी रख सकते हैं हम लोग इस तरह से। मैलेडी, मैलेडी यानी कुछ ख़राब बीमारी, ओके, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो जब पुराना वक्त था तभी मलेरिया से भी आपकी जान जा सकती थी। अभी तो वी हैव मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो मलेरिया बोल सकते हैं, मलेरिया was a serious malady earlier मतलब पहले, हाँ है ना। तो मलेरिया से जान जा सकती थी। इसमें आप ट्यूबरकुलोसिस या TB भी लिख सकते हो। अभी के टाइम में हम लोग बोल सकते हैं COVID-19 इज़ अ सीरियस मैलेडी, इससे कुछ जान जा रही है बहुत लोग की। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं मैलेडी को, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा मैलिफैक्टर। मैलिफैक्टर यानी वो पर्सन जो ख़राब कर रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि शॉर्टली आफ्टर द क्राइम, शॉर्टली मतलब थोड़ी देर के बाद, शॉर्टली आफ्टर द क्राइम हो गया, ठीक है, उसके बाद की बात है ये क्राइम। द मैलिफैक्टर यानी वो आदमी जिसने वो क्राइम किया था, द मैलिफैक्टर वॉज अरेस्टेड,
ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस। यानी क्राइम हो गया है, उसके जस्ट बाद मैन्युफैक्चरर को पकड़ा गया। मैन्युफैक्चरर यानी वो पर्सन जिसने वो ईविल या बैड जो क्राइम है, जो किसी का बुरा है, किसी को मार दिया हो सकता है, या हो सकता है कि उसको हर्ट किया है, तो उसको पकड़ा गया है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मैलेवोलेंट। मले कैसे पढ़ेंगे? मलेवोलेंट, वॉलेंस भी होता है कहीं कहीं, पर हम ले रहे हैं मैलेवोलेंट। ठीक है, मैलेवोलेंट का क्या करें? अब देखिए, मैलेवोलेंट एक बिहेवियरल पैटर्न है, यानी आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, लाइक विशिंग ईविल और बैड अबाउट एनी पर्सन। तो ऐसा बोल सकते हैं, हिज मैलेवोलेंट नेचर हैज़ लेड टू हिज डाउनफॉल। तो लिखते हैं हिज मैलेवोलेंट नेचर हैज़ लेड टू हिज डाउनफॉल। यानी क्या होता है, किसी का नेचर होता है हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, उन डिज़ायर रहता है उनको कि इसका बुरा हो जाए तो अच्छा है। तो कभी कभी क्या होता है, ये नेचर आपके बिहेवियर में दिख के आता है, यानी लोगों को पता चल जाता है, कहीं ना कहीं आप एक्सपोज हो जाते हो कि यार ये तो हमेशा हमारे बारे में बुरा ही सोचता है। तो आपके साथ में क्या होता है कि आपके साथ में बहुत लोग बहुत कुछ शेयर नहीं करते या आपको कुछ बताते नहीं हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आपके कॉन्टैक्ट्स कम हो जाते हैं तो आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग आपको हेल्प नहीं करते, तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो सकता है। डाउनफॉल यानी क्या? आपका बुरा हो सकता है, क्योंकि आप इतने दिन से किसी के बारे में बुरा सोच रहे थे। तो ऐसे बहुत लोग प्रेजेंट होंगे सोसाइटी में जो ऐसे सोचते हैं। आप बोल सकते हो वो अंकल तो हमेशा हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो आज उनका ही बुरा हो गया, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से मैलेवोलेंट को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैलिफाइड। अभी देखिए, मैलिफाइड जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट के भी लिए होता है। जैसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं मैलिफाइड डॉक्यूमेंट, तो भी होता है। वैसे उस तरह से बोल सकते हैं फ्रॉड, यानी कहीं ना कहीं ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो सही नहीं है, यानी बैड तो बोल नहीं सकते पर सही नहीं है। तो वर्ड तो वहीं से आता है, बैड यानी समथिंग विच इज़ नॉट गुड या विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। मैलिफाइड इज़ वॉट इट कैन बी लुक्ड एट। अभी जैसे मैलिफाइड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी हिज मैलिफाइड इंटेंशन, मतलब हिज मतलब किसी का ले ले सकते, समझिए रेहान ले लेते हैं। रेहान्स मैलिफाइड इंटेंशंस, इंटेंशन तो होता है आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, सोच या आप जो करते हो, ठीक है ना। तो आपके मैलिफाइड इंटेंशंस जो थे, मतलब रेहान्स मैलिफाइड इंटेंशंस गॉट नोटिस्ड, मतलब सबको पता चला, गॉट नोटिस्ड, ठीक है ना, गॉट नोटिस्ड। उसके बाद क्या हुआ, रेहान्स मैलिफाइड इंटेंशंस गॉट नोटिस, मतलब लोगों को पता चला। कब पता चला? व्हेन द स्कैम वाज एक्सपोज्ड। कब पता चला? व्हेन द स्कैम वाज एक्सपोज्ड। स्कैम क्या होता है? कोई फ्रॉड किया रहेगा। व्हेन द स्कैम वाज एक्सपोज्ड, इसका मतलब क्या होगा? जो रेहान था उसने कुछ एक मैलिफाइड इंटेंशन रखा था, मतलब शायद कंपनी को वो फ्रॉड में, मतलब वो पैसा लूटना चाहता था, तो उसका इंटेंशन था कुछ, तो वो नोटिस हो गया। क्या हो गया? हिज मैलिफाइड इंटेंशंस गॉट नोटिस्ड, यानी क्या, लोगों को पता चला। तो ऐसे होता है कि शायद रेहान किसी कंपनी में काम करता था, ठीक है ना, तो उसका इंटेंशन था कि इस कंपनी में कुछ स्कैम करके पैसा लूटा जाए। तो लेकिन ये नोटिस हो गया, लोग नहीं जानते थे। कब जानना शुरू कर दिए? गॉट नोटिस। कब जानना शुरू कर दिए? जब उसका स्कैम पकड़ा गया, व्हेन हिज स्कैम वाज एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड यानी लोगों को पता चला। तो मैलिफाइड एक तरह से ऐसा इंटेंशन यानी आपकी सोच, ठीक है ना, आपका इरादा, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपकी जो सोच है, आपका जो मैलिफाइड यानी बैड, आपका जो बुरा इरादा था वो पता चल गया। इस तरह से आप सोच सकते हो। अगला वर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना। आई होप कि मैल आपको क्लियर हो रहा है, ये रूट वर्ड जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला वर्ड हम लेते हैं यहाँ पर मेलेस, ठीक है ना। मेलेस और मेलिशियस भी होता है, तो सब मेलिशियस, कभी कभी मेलिशियस ईमेल भी होता है। आपके पास कोई ईमेल आता है जो कि एक तरह से बैड तो ईविल तो बोल नहीं सकते। बैड मतलब क्या होता है कि वो आपका जो है हार्ड ड्राइव उसको क्या कर सकता है,
ख़राब कर सकता है, यानी आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रोग्राम है जो वर्क ना करे, इस तरह से हो सकता है। तो वो होता है मैलिस या मलेशियस। ठीक है, उसका देखते हैं मैलिस का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। डिज़ायर टू कॉज हार्म, मतलब आपको जो मलेशियस ईमेल आया है, ओके, वो आपके हार्ड ड्राइव को हार्म करने वाला है, यानी एक डिज़ायर है उस जिसने भी भेजा है आपको हार्म करने का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो मैलिस को हम उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि हिज मैलिशियस इंटेंशन ओके कॉस्ट हार्म टू हिज फ्रेंड, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो पिछला था। या तो लिख सकते हैं एक्शन डन विथ मलाइस हैव नो गुड इंटेंशन, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्शन जो भी होता है, एक्शन डन विथ मैलिस हैव नो गुड इंटेंशन। ठीक है ना, इस तरह से, यानी जो एक्ट किया गया है मैलिस के साथ, यानी एक बैड सोच के साथ, उसका अच्छा इंटेंशन हो ही नहीं सकता, इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैलओडरस। ओडर यानी क्या होता है, एरोमा या स्मेल, तो मैलओडरस ले लेते हैं। तो यानी कुछ खराब स्मेल, यानी बैड स्मेल, या बैड अरोमा तो नहीं बोल सकते हम, अरोमा तो अच्छा स्मेल होता है, तो बैड स्मेल या स्टिंकिंग स्मेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, स्टिंकिंग स्मेल। या फिर स्टिंकिंग स्मेल के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वो फाउल स्मेल भी हो सकता है। फाउल स्मेल यानी, अच्छा, ये फाउल स्मेल स्टिंकिंग स्मेल कहाँ से आ सकता है? कोई चीज़ अगर सड़ गया है तो उसमें से डेफिनेटली फाउल स्मेल या स्टिंकिंग स्मेल आ सकता है। जैसे कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स यानी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, यानी डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं। डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स। तो डेड बॉडी से तो ऑब्वियसली सब डिकम्पोज जब होता है तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वो मैलोडरस हो सकता है। ठीक है, या तो कोई चीज़ अगर गार्बेज के पास है तो वो भी हो सकता है। तो इसको हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, जैसे द मैलोडरस अरोमा, अभी अरोमा बोल सकते हैं या मैलोडरस स्मेल भी बोल सकते हैं, फिल द रूम कॉजिंग पीपल टू लीव। मतलब अगर क्या हुआ, पूरा रूम जो है, अभी क्या हुआ, रूम बहुत दिनों से बंद था सपोज, तो क्या होता है वो टाइम पे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो वो कैसी स्मेल होगी, मैलोडरस स्मेल होगी। ठीक है ना, तो वो तो रूम में भर चुकी है, तो फिल्ड द रूम कॉजिंग पीपल, मतलब जो लोग थे, फिल्ड द रूम कॉजिंग पीपल टू लीव, यानी क्या हुआ कि लोग वहाँ पे छोड़ के चले गए रूम को। क्यों चले गए, क्योंकि उनको जो है एक फ़ील आया कि भाई यहाँ पे तो रुकने से हमको वॉमिटिंग सेंसेशन आ सकता है। मैलोडरस बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है ना, उसको बेयर नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोग का आज एटलीस्ट ये सारे मैल से रिलेटेड तो सारे वर्ड्स हमने कवर कर लिए लगभग, जो आज डिस्कस करना था। अगला वर्ड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ बेनी। क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बेनी। तो ये अगला वर्ड है, एग्जैक्टली इसका जो है एंटीनिम है, जो मैल का है, यानी ऑपोजिट वर्ड है, तो समझने के लिए आसानी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऐसे दो वर्ड लिए, ठीक है ना, जो एंटीनिम है एक दूसरे के, ठीक है, यानी ऑपोजिट वर्ड है। बेनी यानी गुड होता है, सब कुछ अच्छा। तो अच्छा में जो अब देखते हो, अगर हम बोलते हैं सब कुछ अच्छा है, तो एक वर्ड लेते हैं जो इसको क्लियरली डिफाइन करता है। तो पहला वर्ड लेते हैं बेनाइन। अब देखिए पिछले इसमें हमने एक वर्ड लिया था मेलाइन, ठीक है ना, करीब करीब सिमिलर प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड है बेनाइन। बेनाइन यानी बहुत ही अच्छा, यानी हार्मलेस, समथिंग विच इज़ रियली काइंड, यानी कोई अगर काइंड पर्सन है, यानी बहुत दयालु है और बहुत अच्छा है, तो बेनाइन नेचर बोलते हैं उसको, या हार्मलेस है। जैसे कुछ स्नेक होते हैं जो बेनाइन होते हैं, या कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो बेनाइन होते हैं, यानी कुछ हार्म नहीं करते। तो इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि बेनाइन नेचर भी होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वाटर स्नेक्स जो होते हैं, मतलब वाटर स्नेक्स जो पानी में पाए जाते हैं स्नेक्स, यूजुअली, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ मेजॉरिटी में, आर बेनाइन, यानी कुछ हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं बेनाइन, ठीक है, आर हार्मलेस। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं बेनाइन को। अगला वर्ड हम लोग जो लेने वाले हैं वो है बेनिडिक्शन। क्या रहेगा, बेनिडिक्शन। अगला वर्ड जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट बेनिडिक्शन। तो
आगे बढ़ते हैं हम लोग बेनिडिक्शन की तरफ। वर्ड है बेनिडिक्शन। ठीक है, बेनिडिक्शन यानी डिक्शन तो वर्ड से रिलेटेड होता है। डिक्शनरी जो होता है उसमें सारे वर्ड्स होते हैं। बेनी का मतलब गुड, तो यानी गुड वर्ड्स बोलेंगे तो बेनिडिक्शन हो सकता है। गुड वर्ड्स यानी अच्छे बातें। तो प्रेयर हमेशा गुड वर्ड्स से ही बने रहते हैं, तो प्रेयर को भी बेनिडिक्शन बोलते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं? जैसे सामने वाले ने हाथ जोड़ा और क्या किया, ऑफ़र किया, प्रेयर ऑफ़र किया गॉड को, तो प्रेयर के बदले में हम लिख सकते हैं विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फोल्डेड हैंड्स शी ऑफर्ड, ऑफर करते हैं ना गॉड को हम, ऑफर्ड बेनिडिक्शन टू गॉड। तो इस तरह से यानी कुछ अच्छे वर्ड्स बोले। ऑब्वियसली जब आप गॉड को एड्रेस करते हो तो अच्छे वर्ड्स ही बोलेंगे। तो इस तरह से आप बेनिडिक्शन यानी अच्छा कुछ बोलना को याद रख सकते हैं। फिर आते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट जो होता है, बेनेवोलेंट तो ये मेलेवोलेंट जो पीछे पढ़ा था उसके जैसे ही है। आप देख सकते हो पीछे हमने पढ़ा था मेलेवोलेंट, तो करीब करीब वही है। जो उसका एग्जैक्टली एंटोनिम होगा ये बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट होगा गुड टू अदर्स, यानी किसी के बारे में अच्छा करना और किसी के लिए अच्छा करना, तो बोल सकते हैं किसी के बारे में अच्छा सोचना, गुड टू अदर्स। वहाँ पे था किसी का नेचर है जो बार बार बुरा बोलता है तो उसके साथ बुरा हो सकता है। तो अगर किसी का बहुत अच्छा नेचर है तो वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता है। तो हिज बेनेवोलेंट नेचर हैज़ लेड टू हिज पॉपुलैरिटी, मतलब काफ़ी पॉपुलर यानी बहुत फेमस है। यानी कुछ लोग होते हैं जो कि उनका नेचर काफ़ी काइंड होता है तो सब उनको पसंद करते हैं, तो वो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं लोगों में। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं बेनेवोलेंट, बेनी यानी गुड और वॉलेंट यानी नेचर जो उनका है यानी काइंडनेस। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। सो बेनिफिशियल अगेन हैज़ बेनी, ठीक है, एंड फिशियल इज ऑब्वियसली इट्स हेल्पफुल इन समथिंग, ठीक है ना। तो इट कैन बी लाइक गुड रिजल्ट और समथिंग विच इज़, हम लोग बोल सकते हैं बेनिफिशियल यानी गुड रिजल्ट बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं हेल्पफुल। तो हार्मफुल के जगह में हम हेल्पफुल बोल सकते हैं। आई होप द न्यू ड्रग इज़ बेनिफिशियल टू क्योर कोविड-19। तो देयर इज़ अ ड्रग विच हैज़ कम ओके रिसेंटली, तो अभी उसका टेस्ट चल रहा है कि अगर हम किसी के इलाज में उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो फ़ायदेमंद होगा या नहीं। तो बेनिफिशियल होता है फ़ायदेमंद। तो आई होप द न्यू ड्रग, आई होप द न्यू ड्रग मतलब जो नया ड्रग यानी जो नया दवा है, द न्यू ड्रग इज़ बेनिफिशियल टू क्योर कोविड-19। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल हो गया, बेनी है फिर से उसमें समथिंग गुड अबाउट इट। देन विल डू द लास्ट वन। आज का लास्ट वर्ड है बेनिफैक्टर, ठीक है। बेनिफैक्टर यानी बेनी यानी गुड हो गया, बेनिफैक्टर यानी वो बंदा, नहीं सॉरी, बेनी यानी गुड हो गया और फैक्टर यानी वो बंदा जो अच्छा कर रहा है। तो हेल्प टू डू गुड टू अदर्स मतलब एक हेल्पफुल हैंड प्रोवाइड करना, हेल्पफुल टू अदर्स यानी कोई ऐसा बंदा जो दूसरों को हेल्पफुल नेचर प्रोवाइड करे या तो हेल्पफुल हैंड प्रोवाइड करे, या किसी का हेल्पफुल नेचर हो तो ऑब्वियसली इसको बेनिफैक्टर हम बोल सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आयशा है, ओके, इज़ द मेन बेनिफैक्टर, कोई बंदा हो सकता है, बंदी हो सकता है जो बहुत किसी को हेल्प करे। तो अभी जैसे हमारा टाउन है, समझे, हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि गरीबों को बहुत हेल्प करते हैं। अभी ये जो कोविड-19 का टाइम है, कोरोना का टाइम है, इसमें बहुत लोग फूड प्रोवाइड करते हैं डेस्टिट्यूट्स को, यानी जो रोड साइड में रहते हैं, जिनका घर नहीं है, जिनको खाने के लिए ठीक से नहीं है, उनको पैसा प्रोवाइड करने से अच्छा उनको 2 टाइम का खाना प्रोवाइड करें। तो ऐसा बोल सकते हैं आयशा इज़ द मेन बेनिफैक्टर, यानी वही मेन पर्सन है। दूसरे लोग भी हैं पर आयशा जो है मेन बेनिफैक्टर है फॉर डेस्टिट्यूट्स। डेस्टिट्यूट एक नया वर्ड रहेगा आपके लिए। डेस्टिट्यूट्स यानी गरीब लोग जो जिनको ज़रूरत है, यानी पीपल हु आर इन नीड ऑफ फूड, ओके, दे डोंट गेट फूड, प्रॉपर फूड टू ईट, दे यूजुअली reside on the roadside, they don't have their house. There can be orphaned people also in that. Orphan यानी
जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अकेले रहते हैं, कोई नहीं है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। डेस्टिट्यूट्स इन आवर टाउन, तो हमारे जो टाउन में ऐसा लिख सकते हैं कि वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के कुछ लोग हैं, उसमें से आयशा एक है जो कि मेन पर्सन है जो हेल्प करते हैं इन लोगों को, ताकि ये लोगों को 2 वक्त का खाना मिले। तो बेनी वापस से अच्छा काम करना हो गया, फैक्टर इन एक पर्सन हो गया। तो देख लेते हैं बेनिफिशियल, बेनिफैक्टर, बेनेवोलेंट, बेनिडिक्शन और बेनाइन, ये वर्ड्स हो गए हमारे। देखिए बेनाइन हो गया एक वर्ड, फिर हो गया आपका बेनिडिक्शन, बेनेवोलेंट, बेनिफिशियल और लास्ट में बेनिफैक्टर। और अगर नेगेटिव टर्म्स में अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा आ जाता है मैल, जिसमें होता है मैलाइन, मैलेडी, मैलेफैक्टर, मैलेवोलेंट, मैलेफाइड। ठीक है, वीडियो को आप रिवाइंड करके जहाँ पे आपको वो अगर ये आपको नोट करना है आपके बुक में, वैसे तो आप वीडियो को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, या तो आपको ये जब भी आप कभी ट्रैवल करते हैं तो इसको आप सुन सकते हैं। यू डोंट हैव टू जस्ट लुक एट द वर्ड्स, जस्ट कैन हियर द वर्ड्स एंड द मीनिंग्स, ये भी काफ़ी रहेगा। देखिए इसको आप बहुत सारे वर्ड्स एक दिन में मत करिए, 10-5 वर्ड आप रेगुलरली करते रहेंगे तो काफ़ी रहेगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। स्टडी पैशनेटली, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।